तो विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी छप्पन के मैदान के बारे में। और छप्पन के मैदान के बाद में माही का जो अगला पार्ट आता है वो कांठल का मैदान आता है। कौन सा आता है? कांठल का मैदान। और शायद हमने हेडिंग में डाली थी कांठल का मैदान, है ना? तो कांठल का मैदान है कहाँ पर? तो कांठल का मैदान है जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। कहाँ पर? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो माही नदी बहती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं कांठल का मैदान कहते हैं। तो लिखो, प्रतापगढ़ में माही नदी के बहाव क्षेत्र को कांठल का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल का मैदान कहते हैं। तो कांठल का मैदान अगर दो दो जिले पूछ ले कि कौन से दो जिलों के बीच में है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का हिस्सा है, ध्यान रखना। और अगर एक ही जिला पूछे तो कौन सा बताना है आपको? प्रतापगढ़ बताना है, क्योंकि प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो कांठल मिलता है। क्या नाम मिलता है? नोट, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। क्या था? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल कांठल था। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम कांठल। अब बताओ, कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कांठल क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसलिए। इसलिए माही नदी को इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। और कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? कांठल का ताजमहल। कांठल जानते हो ना, कांठल कहाँ है? प्रतापगढ़ को ही कहते हैं। इसका ताजमहल किसको कहते हैं? ताजमहल क्या है इसका, कहाँ है? ये प्रतापगढ़ में तो है, लेकिन ताजमहल किसे कहते हैं? कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह। लिखो। हाँ, लिखो। काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहते हैं। काका जी की दरगाह को काका जी की दरगाह को क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। इंपोर्टेंट कर लो, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। इसी के साथ आपका जो माही बेसिन क्षेत्र था वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब आप एक काम करें, बाणगंगा बेसिन लिख लो। अगला कौन सा में दिखा रखा है? बाणगंगा। बाणगंगा को वैसे इसमें मैंने कहा ना, इसको कुछ विद्वान तीन भागों में बांटते हैं, एक, दो और तीन। मतलब पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, उसको तीन भागों में बांटते हैं कुछ। वो एक तो माही, एक बनास और एक चंबल। और कुछ चार में बांटते हैं, तो एक बनास को, उसका जो बाणगंगा उसको अलग कर देते हैं और बनास को अलग कर देते हैं। इसमें बाणगंगा और बनास को एक ही कर रखा है इस मैप में। तो अपने तो अलग अलग ही पढ़ेंगे वैसे ही। तो सबसे पहले लिखो आप बाणगंगा बेसिन या बाणगंगा का मैदान। कौन सा? बाणगंगा का मैदान या बाणगंगा बेसिन, ये सब पूरी मैदान का हिस्सा ही है ना? लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? अब बाणगंगा नदी जिस क्षेत्र में बहती है और उस क्षेत्र में जिस मैदान का निर्माण हुआ है, उस मैदान को हम क्या बोलते हैं? बाणगंगा का मैदान या बाणगंगा बेसिन कहते हैं, जो कि पूर्वी मैदान का हिस्सा है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि बाणगंगा के अन्य नाम क्या है? देखो, सारी इंफॉर्मेशन तो हम कहाँ पे देंगे आपको? नदियों में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा पेज नहीं है, लगभग 82 पेज के आसपास है नदियों का। आप लिखो इसमें
बाणगंगा नदी के अन्य नाम। इसको ताला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताला। बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं? ताला नदी भी कहते हैं। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। अभी मैंने लिखा थी कांठल की गंगा। कांठल की गंगा किसको कहते हैं? इसी प्रकार अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं, ध्यान रखना। इसे रुंठित नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुंठित नदी भी कहते हैं। तो ये इसके उपनाम हो गए या अन्य नाम हो गए ना। लिखो, बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित बेसिन को ही बाणगंगा का मैदान कहते हैं। लिख लिया? आप में से मुझे कोई बताएगा इस बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? कल लिखाया था ना मैंने आपको, बैराट की पहाड़ी से होता है। और बैराट की पहाड़ी कहां पर लोकेटेड है? कोटपूतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड। और पहले जयपुर में था। लिख लो, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ी, कोटपुतली बहरोड, और पूर्व में जयपुर। देखो, इस मैदान का विस्तार, इस मैदान का विस्तार जयपुर, कौमा कोटपुतली बहरोड, कौमा दौसा, कौमा भरतपुर में है। देखो, इस बाणगंगा नदी के द्वारा या बाणगंगा बेसिन के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है, बातें नहीं करने का, जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रोही का मैदान भी कहते हैं। इस बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? रोही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लिखिएगा, बाणगंगा बेसिन को ही रोही का मैदान भी कहते हैं। बाणगंगा बेसिन को ही क्या कहते हैं? रोही का मैदान कहते हैं। दोआब क्या होता है विद्यार्थियों? दो नदियों के बीच का। तो बताओ, रोही दोआब कौन सी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? नोट डालो, रोही दोआब, रोही दोआब। आप लोग बिल्कुल ऐसे साइलेंट कैसे हैं? क्या बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा? तो फिर ये माइंड डाइवर्ट है। देखो, दोआब का मतलब जानते हो आप कि दो जल राशियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब। और इसका नाम दिया गया है रोही दोआब। तो रोही दोआब कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? एक तो मैं बता देता हूं, मदद कर देता हूं आपकी, बाणगंगा। लेकिन दूसरी नदी बताओ? दूसरी नदी यमुना। तो यमुना और बाणगंगा का बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? रोही दोआब कहते हैं। रोही दोआब के बारे में लिखो, बाणगंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र रोही दोआब के नाम से जाना जाता है। समझ जाओगे ना? और अगर आपसे पूछा जाए कि रोही का मैदान किसको कहते हैं, तो बाणगंगा बेसिन को ही क्या कहते हैं? रोही का मैदान कहते हैं, ध्यान रखना।
देखो इस बेसिन क्षेत्र में, कौन सा बेसिन क्षेत्र में, पानगंगा बेसिन क्षेत्र में, पानगंगा बेसिन क्षेत्र में ही सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, उसकी सबसे उपजाऊ भूमि कहां पर पाई जाती है, तो बाणगंगा बेसिन में, जिसको हम कहते हैं रोही का मैदान। ये कह सकते हैं कि रोही का मैदान पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ हिस्सा है। समझ गए इस बात को? अब लिखें आप बनास बेसिन या बनास का मैदान। लिख लिया? हम्म। ये बताओ मुझे तो, बनास नदी कितने जिलों में बहती है? बनास नदी कितने जिलों में बहती है, सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं, कहाँ से निकलती है? एक। फिर कहाँ जाएगी? अब पहले भीलवाड़ा चल जाएगी। चलो थोड़ा सा भीलवाड़ा का पार्ट इधर से होती हुई ये चित्तौड़ के साथ भी सीमा बनाती है। चित्तौड़ में बहती है, थोड़ी सी बहती है। तो दो, तीन, चार, पाँच, और सवाई माधोपुर में, रामेश्वर में इधर से एक नदी आ रही है चंबल नदी, उसमें विलीन हो जाती है, मतलब आपस में मिल जाती है। चंबल, बनास और सीप, तीन नदियां मिलती है, रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है फिर। तो इस कहने का मतलब ये है कि 6 जिलों में बहती है। कितने में बहती? 6 जिलों में बहती है। और पहले करौली खुद सवाई माधोपुर का ही पार्ट हुआ करता था। करौली किसका पार्ट हुआ करता था? सवाई माधोपुर में आता था। तो अब इस जो बनास बेसिन क्षेत्र है, इसको ही बनास का मैदान कहेंगे हम। और इसको हम दो भागों में बांटेंगे, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। तो लिखिएगा आप, बनास के मैदान को ऐसे लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे लिखो, बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितनों में प्रवाहित होती? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। और 6 के 6 नाम लिख लो। राजसमंद से निकलती है यहाँ से, फिर थोड़ी सी भीलवाड़ा में आती है, फिर चित्तौड़ में आती है, फिर भीलवाड़ा में आती है, फिर अजमेर आती है, फिर टोंक होती हुई सवाई माधोपुर में जाके विलीन हो जाती है। नाम लिखना। 6 जिलों के नाम लिख लो। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। देखिएगा, बनास के मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बनास
के मैदान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? पेज के दो पार्ट कर लो आप, दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक कर लो, मतलब ज़्यादा पार्ट नहीं करना, थोड़ा सा की कर लो, फिर और कोई एक्स्ट्रा होगा तो मैं लिखा दो, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत। लिख लिया? ये दक्षिणी मैदान आ गया, ये उत्तरी मैदान आ गया। अब दक्षिणी मैदान में देखो, दक्षिणी मैदान को है ना मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान कहते हैं। दक्षिणी मैदान को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और इसमें जो कौन कौन से जिले आते हैं, तो राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। कौन से जिलों में विस्तार है इसका? मेवाड़ के मैदान का विस्तार कितने जिलों में है? 3 में। 3 कौन कौन से बताने हैं? आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। ट्रिक याद कर सकते हैं आप। बनास कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? आरबीसी और एटीएम में। आरबीसी ने क्या बनाया था? एटीएम। चलो, उत्तरी मैदान है उसको मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं, और उसका विस्तार लिख लो, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। लिख लिया? अब इस वाले में आ जाओ। मेवाड़ के मैदान को भी दो भागों में, इस वाले में आ जाओ, इधर वाले में। मेवाड़ के मैदान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा बोलो? पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान। और पिडमांट के मैदान के बारे में लिखो, ये देवगढ़ से जहाजपुर तक फैला हुआ है। कहां से? देवगढ़ से जहाजपुर तक। और देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और जहाजपुर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। लिख लिया? दूसरा लिखो, माल खेराड़ का मैदान। दूसरा कौन सा आएगा इसमें? माल खेराड़ का मैदान। और माल खेराड़ का जो मैदान है वो है विद्यार्थियों जहाजपुर से लेकर मालपुरा तक। मालपुरा कहाँ पड़ता है? टोंक में। देखो, देवगढ़ और जहाजपुर के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? पिडमांट का मैदान। क्या कहते हैं? और जहाजपुर और मालपुरा के बीच का क्षेत्र क्या कहते हैं? माल खेराड़ का मैदान। और फिर मालपुरा के आगे का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और मालपुरा करौली का जो मैदान है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। 3 जिले कौन से? हाँ, आपसे पूछा है पिडमांट का मैदान कितने जिलों में फैला हुआ है, तो कौन कौन से लिख सकते हो आप? राजसमंद, वैसे तो आ गया ना, 2 में फैला हुआ है, राजसमंद में और भीलवाड़ा में। और माल खेराड़ का मैदान कितने जिलों में फैला हुआ है?
दो में, भीलवाड़ा और टोंक में। स्पष्ट हो गया होगा जहां तक है, नहीं हुआ कि किसी के? लिख लिया? तो रुक रहा है, फिर तो कटे गुंजा रहा है, तुम्हारा हिसाब गड़बड़ा रखा है। आधे अधूरे आंकड़े पढ़ते हैं ना, सब ऐसा ही होता है। अब तुमने ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वी मैदान में क्या पढ़ा होगा? बनास का मैदान पढ़ा होगा, बस खत्म हो गया वही कहानी। ये उत्तरी और दक्षिण तो पढ़ा ही नहीं होगा, और उत्तरी दक्षिण पढ़ भी लिया होगा तो फिर इनका नाम दूसरा लिखा दिया होगा वहां पे। पहले मेवाड़ का मैदान, और ये कौन सा कहलाता है दक्षिणी वाला, सॉरी उत्तरी मैदान कौन सा कहलाएगा? मालपुरा करौली का मैदान कहलाएगा। और इसके कौन से जिलों में विस्तारित है ये? लिख लिया? अच्छा, मैंने इसमें नाम 3 लिख दिए, तो इससे टेंशन क्यों ले रहे हो आप? माल खिलाड़ का मैदान की शुरुआत ही करो ना जहाजपुर से, जहाजपुर से और मालपुरा तक। खाली? लिखिएगा, उत्तरी मैदान में आ जाओ। लिखो, ए एम हेरोन ने ए एम हेरोन ने इस क्षेत्र को, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी है। पेनी प्लेन की संज्ञा दी है। लिख लिया? तो ये हो गया आपका कौन सा बेसिन। बनास के बारे में और लिखाऊं कुछ फैक्ट? चलो और लिख लो, 2-4 फैक्ट और लिख लो। देखो, बनास नदी का ये तो हो गया दोनों का तुलनात्मक है ना। देखो, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। लिख लो, बनास नदी का उद्गम, हालांकि मैं नदियों में सब कुछ लिखा दूंगा लेकिन यहाँ भी लिख लो, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों या खमनोर की पहाड़ी या राजसमंद से होता है। लिख लिया? अब लिखो चंबल का मैदान। चंबल का मैदान कब पढ़ेंगे हम? अगली क्लास में पढ़ेंगे ना। जब तक के लिए धन्यवाद।